हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरा लाइफ लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वह आदत एक सेकेंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े प्रयास भी जरूरी है। ये साफ तौर पे गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिश भी ज़्यादा एफर्ट से बेहतर रिजल्ट लाती है। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर एक ऐसी गाइड है जिससे आप कुछ ही स्टेप्स में रोज़मर्रा के छोटे छोटे बदलाव करना सीखेंगे। ये बदलाव आपको अच्छी आदत अपनाने में सहायता करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बड़ी सक्सेस के लिए छोटी छोटी कदमों से शुरुआत करें। एक बच्चा बड़ा होकर स्प्रिंटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन में चलना सीखता है या नहीं। जो चलना नहीं सीखेगा वो दौड़ेगा कैसे? आपके रिजल्ट आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक बैलेंस आपकी सेविंग पर और आपका वजन आपके खाने पीने की आदतों पर। आपके पास कितना नॉलेज है ये डिपेंड करता है कि आप कितना समय अपने पढ़ाई पर देते हैं। यानी अंत में आपको वही मिलता है जो आप रोज़ दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें समय को आपका दुश्मन बना देती है। तो ये तो आप समझ ही गए कि अच्छी आदतें कितना ज़रूरी है, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है ये जानने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि हैबिट्स दो धारी तलवार की तरह होती है। अगर अच्छे हुए तो जीवन को सफल बना देती है और अगर बुरा हुआ तो जीवन को बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि तुम आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। कभी कोई ये नहीं पूछता कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। आप किसी भी बड़े टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आसानी से उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। मान लो आपका टारगेट 1 साल में 12 लाख कमाने का है, तो आप उसे हर महीने के छोटे छोटे टारगेट में बांट लो। उसके लिए आपको हर महीने सिर्फ 1 लाख ही कमाना है, जिससे साल के अंत में आपका 12 लाख वाला टारगेट ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। हर रोज़ 1% बेहतर होना आपको 100 दिन में 100% बेहतर बना देगा। अल्टीमेटली आपकी अपने गोल के प्रति कमिटमेंट ही आपकी प्रगति को निर्धारित करता है। नंबर 2, अपनी आदत बदलते समय प्रोसेस पर ध्यान दें, रिजल्ट पर नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? दरअसल हम या तो गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरीके से अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं। बदलाव लाने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1, आउटकम पर आधारित चेंज। नंबर 2, प्रोसेस पर आधारित चेंज। नंबर 3, आइडेंटिटी पर आधारित चेंज। अब आप खुद सोचिए इनमें से किस पर फोकस करना चाहिए। यदि आप केवल आउटकम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसलिए आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम के प्रोसेस पर ध्यान दें और उस प्रोसेस को एंजॉय करें। ऐसा करने से आपको अपनी आदत को बदलने में आसानी होगी। नंबर 3, अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। जब आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से यह 4 सवाल जरूर पूछें। नंबर 1, मैं इसे कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ। नंबर 2, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ। नंबर 3, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ। नंबर 4, मैं इसे कैसे संतोषजनक बना सकता हूँ। आदतों का मेन पर्पस ही आपके जीवन को ईजी बनाना है, इसलिए इसका स्पष्ट, ईजी और सेटिस्फाइंग होना ज़रूरी है। नंबर 4, जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा होते हुए इमेजिन करें। जब भी आप कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचिए कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? यदि आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक नई आदत के लिए तैयार है। नंबर 5, नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका। बहुत से लोगों को लगता है कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, पर असल में उनमें क्लियरिटी की कमी होती है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मौजूदा आदत की पहचान करें और फिर अपनी नई आदत को उससे जोड़कर अपनाएं। इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहा जाता है। नंबर 6, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा याद रहती है, फिर भी मनुष्य का मस्तिष्क जल्द ही भटक जाता है। उदाहरण के तौर पे जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग हार मानकर अपनी डाइट को भी त्याग देते हैं, इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है।
इसे बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकता है। नंबर 7, बुरी आदतों का कारण कैसे खोजें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदतों के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाता है, वैसे ही किसी बुरी आदतों के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए अपने दिनचर्या पर ध्यान दें और ऐसी आदतों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है। फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें और उन्हें बदल दें। नंबर 8, 2 मिनट में टाल मटोल को रोकें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल अच्छी आदतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे बदलने का एकमात्र उपाय है 2 मिनट रूल। इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने का सोचें तब उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के भीतर ही करना शुरू कर दें। इससे आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही नहीं मिलेगा। नंबर 9, अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। जैसे कि आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना ज़रूरी है, वैसे ही बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उसे मुश्किल बनाना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर जब हमें सोशल मीडिया के साइट को इस्तेमाल नहीं करना होता है तो हम उस साइट को डिलीट कर देते हैं, जिसके कारण हम सोशल मीडिया को दोबारा से जल्दी यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो आदत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। नंबर 10, हर रोज़ अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब हम अपना कोई गोल पूरा कर लेते हैं। अब आपने अपना गोल पूरा किया या नहीं, इसके लिए हैबिट ट्रैकर डाउनलोड करें या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी हैबिट्स को ट्रैक करें। इससे आपकी आदतें और आपके बीच एक संबंध स्थापित हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।